جبار والموج بيحدف والمحيط غدار، البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار، جايز أكون خايف جايز كمان محتار، بس الإيمان غلاب بيصوت على الضلمة، وكل ليل لازم يبان له نهار، وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف، وساعات بكون حاسب خطاوية، وساعات بكون حيران تايه ومش عارف، لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود، هنعدي فوق كل الحدود، نطفي اللهب والنار، ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار، هنكمل المشوار، هنكمل المشوار. तुमने 30 मिनट नर्सिस के कमरे में गुजारे। मैं किसी को ढूंढ रहा था कि जख्म पर पट्टी कर। ओह अच्छा, और तुम्हें कोई और मिला ही नहीं सिवाय नरगिस के? उस वक्त वहाँ नरगिस ही थी। शराफत से बताओ तुमने उसके साथ क्या किया, वरना मार डालूंगी। नहीं 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 नहीं, आहिस्ता बोलो, सब्र से काम लो, तुम मुझे बदनाम करोगी। वाकई तुम्हें बदनामी का डर है? अगर ये बात है तो तुम उसके पास गए क्यों? ये महज एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। सुनो, मेरी बात कान खोल कर सुनो, उस औरत को नौकरी छोड़नी पड़ेगी, वादा करो मुझसे। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। पिछली बार हमने उसे मॉर्फिन वाले किस्से से बचाया था, मगर इस बार उसे हिसाब चुकाना पड़ेगा। क्या बात है अम्मी? कुछ नहीं। आप रो रही हैं? हाँ बेटा। मगर क्यों अम्मी? शैतान के हमलों की वजह से। क्या शैतान आपके साथ हॉस्पिटल में काम करता है? शैतान हर जगह पहुंच जाता है, वो रूह है। साया है? नहीं बेटा, शैतान असल में होता है, वो रूह है। बदरू? खुदा मोहब्बत करता है मगर शैतान नफरत करता है। मगर क्यों अम्मी? जब खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, उसने उसे पूरी ज़मीन पर अख्तियार बख्शा, मगर शैतान उस ताकत को छीनना चाहता था। अगर ये ज़मीन हम शैतान को दे दें तो वो हमें तंग नहीं करेगा। ज़मीन उसे दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जन्नत में। हम जन्नत में जाएंगे तो शैतान का डर नहीं रहेगा। हम मसीह के साथ होंगे और वो हमारे साथ। खुदा नूर है, सीधा और सच्चा रास्ता है। अम्मी, मुझे डर लगता है।
मुझे शैतान से डर लगता है। अगर शैतान से डरोगे तो वो पीछा करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। जानवर की तरह पीछा करेगा और नुकसान पहुंचाएगा। झिड़कोगे तो पीछा छोड़ देगा। बिल्कुल सही, जैसे याकूब ने फरमाया था, शैतान को डराओ तो वो भाग जाएगा। डराओ? मैं कैसे डराऊं? वो मुझे मारने की धमकी देता है। उसे हथियार से डराओ। खुदा ने हमें शैतान से लड़ने के लिए हथियार मुहैया किया है। हथियार? कैसा हथियार अम्मी? तुम्हारे पास किताबें मुकद्दस हैं? जी। लेकर आओ। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत निकालो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको उन सब के साथ। ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो और निजात की खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। यहाँ तो बंदूकें और बम नहीं हैं। ये बंदूकों और बम से भी ज्यादा असरदार है। ये ईमानदारों का हथियार है। ईमानदार खुदा के फर्जंद होते हैं। जब मसीह मसलूब हुए तो शैतान को हराया, उसे शिकस्त हुई। वो जो मसीह पर ईमान रखते हैं कभी शिकस्त नहीं खाते। वो कैसे? ईमानदार जो मसीह की पैरवी करते हैं वो शैतान पर मसीह की फतह को महसूस करते हैं। इस तरह मसीह की बदौलत हम शैतान को हराते हैं। इसलिए हमें उससे नहीं डरना चाहिए। अब मैं भी नहीं डरूंगा। मिनहाज, नफीस, सलाम। और तुम सुनाओ कैसे हो तुम? कब वापस आए? कल सुबह। यूं लगा जैसे सालों बीत गए। ये महीना तो दिनों में गुजरा है। अच्छे दिन लम्हों में बीत जाते हैं। मेरे तो तमाम अय्याम दोस्तों और रिश्तेदारों में ही गुजर गए। बहुत मुश्किल से वापस आया हूँ, फिर भी खुदा का शुक्र है। तुम आदिल की बेगम से मिलने गए थे? यकीनन मैं गया था, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। आदिल हम सबके लिए भाई से बढ़कर था। हम उनकी मदद करना चाहते हैं। हाँ, मगर अफसोस। हम उन्हें कुछ पैसे भेज सकते हैं? नहीं, वो नहीं लेंगे। मैंने उन्हें देने की पूरी कोशिश की मगर उन्होंने इनकार कर दिया। वो तो आदिल के पैसे लेने को भी तैयार नहीं थी जब तक यकीन न हुआ कि आदिल के ही पैसे हैं। एक कप चाय लाना हाशिम। वो आदिल के सामान का क्या बना? वहीं रखा है। हम उसे भेज देते हैं, अच्छी रकम मिल जाएगी। पैसे उन्हें भेज देंगे, वो मना भी नहीं कर पाएंगी। तजवीज तो अच्छी है। खरीदारों में पहला नाम मेरा डालना। खुदा तुम्हें बरकत दे मेरे भाई। भैया क्या कर रही हो? नरगिस कहाँ है? हमारी ड्यूटी बदली है रहमत साहब। किसने बदली है ड्यूटी? उसकी ड्यूटी यहाँ है, उसे यहाँ होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी जगह आज मैं यहाँ रहूंगी क्योंकि वो कहीं और है। ये क्या बकवास है? हर कोई अपनी मर्जी से यहाँ काम करे। ड्यूटी बदलने के उसूल होते हैं जिन्हें मानना पड़ता है। मगर सर्कुलर तो सबको भेजा था, आपकी टेबल पर भी पहुँचा होगा, आपने देखा नहीं? वो सर्कुलर की कोई औकात नहीं क्योंकि उस पर मेरे दस्तखत नहीं है। आप मौजूद नहीं थे इसलिए आपके असिस्टेंट मिस्टर अंसारी ने दस्तखत कर दिए। आप खुद वो साइन देख सकते हैं। मगर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। जैसे आप कहें रहमत साहब, आइंदा हम आपको सिर्फ इत्तला करेंगे। कोई और बात? उसे नरगिस से क्या काम है? चाहता है उसे। क्या उसके लिए सनिया काफी नहीं है? सनिया अकेली नहीं है, हर डिपार्टमेंट में 1 या 2 लड़कियां रखी है उसने और अब नरगिस के पीछे पड़ा है। वो खूबसूरत है। वो औरों की तरह नहीं है जो उसके आगे पीछे घूमे। खुदा उसकी हिफाजत करे और बाकी सबकी भी। उसे महफूज रखे, ठीक है, मगर हम सबको क्यों? क्या लड़की है? आप एक अच्छे इंसान हैं। क्या मतलब? आप हर हाल में खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं। यहाँ और मरीज भी है मगर हर कोई नाकिस ईमान का शिकार है। वो डरते हैं। मगर आप नहीं डरते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर आपको? तुम्हारा मतलब है कि मुझे कैंसर है और मेरा वक्त नजदीक है। सही कहा ना? जिंदगी मौत खुदा के हाथ में है। दोनों हालतों में मेरा ही फायदा है।
जीत मेरी ही है। मैं जीऊं या मरूं, मैं कुछ समझी नहीं यूसुफ साहब। मैं जीता रहा। अगर खुदा की मर्जी हुई और मैं जिंदा रहा तो मैं मजीद उसकी तमजीद करूंगा अपने बच्चों और पोतों के साथ। लेकिन अगर मैं मर गया तो भी जीत मेरी है, क्योंकि मैं यीशु के साथ जन्नत में रहूंगा। मेरा प्यार उसके लिए और उसका मेरे लिए होगा, और वो प्यार उससे कहीं बढ़कर है जो मेरा मेरी औलाद के साथ है। इस तरह दोनों सूरतों में मेरी जीत है। आप अजीम हैं यूसुफ साहब। क्या तुमने वो नहीं पढ़ा जो पौलुस ने कहा? उसने फिलिपियों से कहा, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। ये नफा है, नफा। मगर उसने ये भी कहा, मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूँ। मेरा जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास चला जाऊं, क्योंकि ये सबसे बेहतर है, मगर जिस्म में रहना तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए पौलुस की निस्बत ये ज्यादा जरूरी है। किस मायने में? मेरा जिंदा रहना जरूरी नहीं, मेरी दौड़ मुकम्मल हो चुकी है। मेरी औलाद अपने पैरों पर खड़ी है, जरूरत की हर चीज उन्हें मयस्सर है। मुझे आपके ईमान पर रश्क आता है। रहमत साहब तुम्हें बुला रहे हैं। वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? तुम जाओ, मैं तुम्हारी जगह यहाँ ठहरती हूँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। खुदा तुम्हें बरकत दे। आ जाओ। क्या बात है? तुम नफीस को जानती हो? हाँ, वो यहाँ मुझसे मिलने भी आया था। मेरे मरहूम शोहर का अच्छा दोस्त था। उसने एक खत भेजा, उसमें एक चेक है। लेकिन उसने यहाँ क्यों भेजा? उसे मेरे घर का पता मालूम है। कुछ देर पहले पहुंचा। आपको इसे खोलने का हक किसने दे दिया? मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है, समझते क्यों नहीं? ये मेरा निजी मामला है, मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए आप। कोई राज की बात तो नहीं? राज की बात है या नहीं, ये मेरा निजी मामला है और मेरा फर्ज है। आपका फर्ज लोगों की जासूसी करना है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर चाहो तो तुम्हारा चेक कैश करा दूं मैं। शुक्रिया, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा पीछा छोड़ दो। शुक्रिया, पीछे हटो। इसमें क्या परेशानी है? रकम बहुत ज्यादा है। क्या उसने कहा नहीं उसने फर्नीचर बेचा है? आदिल ने कभी भी इतना महंगा फर्नीचर नहीं खरीदा था। तुम ये कैसे कह सकती हो? वो एक महंगा मुल्क है। अब बस भी करो। तुम्हें शक है उसने अपने पैसे भेजे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे शक नहीं, यकीन है। जाने से पहले वो कुछ पैसे देना चाहता था, मगर मैंने उसको मना कर दिया। तुम ज्यादा सोचो मत, तुम्हें रकम मिली है जिसकी तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जरूरत है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अब बस भी करो, चलो कॉफी पीते हैं, ठंडी हो रही है। तुम कभी तो खुद को आराम दो, हर वक्त उल्टा सीधा सोचती हो। यूसुफ साहब कल इंतकाल कर गए। अगर मैं मर गया तो भी जीत मेरी है, क्योंकि मैं यीशु के साथ जन्नत में रहूंगा। मेरा प्यार उसके लिए और उसका मेरे लिए होगा, और वो प्यार उससे कहीं बढ़कर है जो मेरा मेरी औलाद के साथ है। इस तरह दोनों सूरतों में मेरी जीत है। हम खाना खा चुके हैं सनिया। आराम से खाओ। रहमत साहब ने मुझे बताया नरगिस के करतूतों के बारे में। उसने क्या किया? मैंने आज तक इतनी घटिया और इखलाक से गिरी हुई औरत नहीं देखी। क्या तुम बताओगी कि उसने क्या किया है? उसके आशिक ने उसे बहुत भारी रकम का चेक भेजा है। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता मैं है? सच बोल रही हूँ, तुम लोग मेरा यकीन ही नहीं कर रही हो। और वो रहमत साहब ने कैसे कबूल कर लिया? मैं ये बात नहीं मान सकती। रहमत हिजियत क्या कर सकता है? वो ऐसी घटिया हरकतें हॉस्पिटल के बाहर करती है। रहमत का इसमें क्या कसूर? मैं ऐसी औरत के साथ काम नहीं कर सकती, वो तो हमें भी बदनाम कर देगी। तुमने ठीक कहा, और अगर रहमत ने ये बात ना संभाली तो फिर हमें ही कुछ करना होगा।
कमाल, क्या हुआ तुम्हें कमाल? फयाज, कमाल को क्या हुआ? कहाँ गया वो? बाथरूम गया है, फिर बिस्तर गीला कर दिया। मेरे साथ आओ, मैट्रेस का रुख बदल दें। यहाँ आओ बेटा, रोना बंद करो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। यहाँ लेटो, मैं तुम्हारे लिए साफ पजामा लेकर आती हूँ, ठीक है? चलो आ जाओ। हाँ हाँ रुकिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। मेरे खुदाया, अब मैं क्या करूं? क्या बात है सबा, क्यों रो रही हो तुम? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? मेरा बेटा बहुत बीमार है, वो घर पर मेरे वालिद के पास है। मैं तो रात यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ। तो फिर तुम किसी से कह दो कि आज तुम्हारी जगह ड्यूटी कर ले वो। मैं कोशिश कर चुकी हूँ, हर कोई बहाना बना चुकी हूँ, कोई मेरा दर्द नहीं समझ रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मेरे बच्चे का क्या होगा। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ, ठीक है ना? परेशान मत हो। मगर नरगिस, तुम्हें भी तो अपने बच्चों के पास जाना है ना? मैं उसका बंदोबस्त कर लूंगी। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, मैं सब चीजें तुम्हें सौंप देती हूँ। यहाँ आओ, मेरी जगह ड्यूटी करने के कागजात पर साइन कर दो। मैं सिर्फ आधे घंटे में वापस आती हूँ। मैं जाकर बच्चों को बता दूँ और समीना से कह दूँ कि ध्यान रखे। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना, और नशिया में 2 इंजेक्शन है जिनकी कीमत 3000 रुपए है। VPC 16 जो कमरा नंबर 17 और 28 के मरीजों के लिए हैं। मैं देख लूंगी। तुम ICU में काम करती हो, इसलिए जानती हो कि क्या करना है। मैं कमरा नंबर 43 का काम खत्म करके घर जाकर बच्चों को देखाऊं, फिर अनशिया का चार्ज संभालूंगी और कागज भी साइन कर दूंगी। ठीक है। सब कुछ ठीक तो हो गया ना सबा? प्लान के मुताबिक। मैं जानती थी तुम कर लोगी। सब कुछ हो गया? सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक। शाबाश, के सबा को पैसे दे दिए? कम तो नहीं है ना? दे दिए, मगर वो उसके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना मुश्किल काम तो था नहीं। आधे भी देते तो काफी थे। जान छुड़ानी है तो पैसे तो खर्च करना होंगे ना। बिल्कुल ठीक। जल्दी करो सबा, घर जाओ अपने बेटे के पास। बस चाय खत्म कर लूं। मैस में से स्पेशल चाय मंगवाई है। मैस की चाय पीकर जहन ताजा हो जाता है। ठीक है, पी लो। तुम्हारे लिए भी मंगवाती हूँ। अरे रहने दो, तुम बस घर जाओ। चाय मंगवा लूं, फिर जाती हूँ। मकबूल, मकबूल, नरगिस के लिए भी कैसे ही चाय लाओ और जल्दी लेकर आओ। शुक्रिया, ठहरो मैं अभी आती हूँ। शक्कर कितनी लोगी? 2 चमचे। ठीक है, 2 चम्मच शक्कर डाल दो। जल्दी करना, चाय अच्छी होनी चाहिए जैसे नरगिस पीकर ताजा दम हो जाए। शुक्रिया। ये लो नरगिस, पियो इसे। शुक्रिया। ये इंजेक्शन है, ये एक और ये दूसरा। उनका खास ख्याल रखना तुम। अब मैं तसल्ली से जा सकती हूँ। जाओ, अपने बाय। बेटे का ख्याल रखना।
तुमने नरगिस के साथ कुछ किया तो नहीं? सिर्फ वही जो हमने तय किया था। मैंने उसकी रिपोर्ट ऊपर भेज दी है तुम्हारी भेजी हुई शिकायत की बिना पर। काम हो जाएगा? समझो उसकी नौकरी तो गई। इन इल्जामात के बाद वो अस्पताल में एक लम्हा भी नहीं ठहरेगी। मगर उसे सिर्फ नौकरी से निकलवाना ही काफी नहीं है। इससे ज्यादा तुम क्या चाहती हो सनिया? आप और क्या करें उसके साथ? मैं चाहती हूँ उसे कैद करवा दो, जेल भिजवा दो, इसके बाद ही मैं खुश होंगी। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसके साथ जो होगा वो जेल जाने से ज्यादा बदतर है। मुझे नफरत है उससे। मैं तो उसकी शक्ल भी दोबारा देखना नहीं चाहती। अपनी आंखें बंद करो, जब आंखें खोलोगी तो कुछ और ही नजर आएगा तुम्हें। मैंने तुमसे वादा किया था, अपना वादा मैंने निभाया। अब ऐसी हरकत दोबारा कभी मत करना। किसी औरत की तरफ देखा तो आंख निकाल दूंगी। तुम गुस्सा करती हो तो कितनी प्यारी लगती हो। तुम्हें लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर तुम मेरी एक आंख निकाल दोगी तो मैं तुम्हारी खूबसूरती कैसे देख पाऊंगा? एक आंख से मेरी रहमत। क्या बात है नरगिस? आप देख रहे हैं डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? खुदा तुम्हारी मदद करेगा। हाँ। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? कोई शक है क्या? मैं हालात की मारी हूँ डॉक्टर साहब। सही कहा। पूरी दुनिया ही बिगड़ गई है और ये जगह अब रहने के काबिल नहीं रही। पहले भी यही होता था, आज भी वही हाल है। सही कहा। जब दुनिया में बर्बरियत और नाइत्तफाकी बढ़ी तो तूफान आ गया। उम्मीद है। क्या तुम इस बात से परेशान हो? जी डॉक्टर, बहुत ज्यादा। हिम्मत करो, अपना बोझ खुदा पर डाल दो, अपनी परेशानियां उसे दे दो, क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है। ठीक है? जी डॉक्टर साहब। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। अंदर आ जाओ। गुड मॉर्निंग। तुम नरगिस आदिल हो? जी सर। बैठ जाओ। शुक्रिया। जानती हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? सच बताओ, बात क्या है? आप ही बता दीजिए सर। इसकी वजह से। ये क्या है? तुम्हारे सीनियर्स ने तुम पर इल्जामात लगाए हैं। इल्जामात? हाँ, काम पर ध्यान न देना, हुक्म न मानना और वक्त का ज़िया। ये सिर्फ इल्जाम है सर। ये बात है, हम जांच कर लेंगे। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? नरगिस आदिल है सर। उम्र? 35 बरस। रहती कहाँ हो? अल तौफीक बिल्डिंग, गली नंबर 22, गैतुल अम्ब। इंजेक्शन कहाँ है? कैसा इंजेक्शन? VPC 16 और मॉर्फिन इंजेक्शन भी। मॉर्फिन भी? बताओ कहाँ छुपाए हैं तुमने? लेकिन रहमत साहब ने तो कहा था कि मॉर्फिन वाला मामला संभल गया है। उसने कैसे संभाला? वो मुझसे खो गए थे, लेकिन रहमत साहब ने कह दिया टूट गए हैं, और उन्होंने ये बात रिपोर्ट में भी लिखी थी। ये बात है। उन्होंने मुझसे खुद कहा। ये क्या है? मॉर्फिन का इंजेक्शन। और ये है VPC 16। तुम्हारी अलमारी से मिले हैं। मेरी? ये नहीं हो सकता। ये रिपोर्ट है और इसमें तफ्तीश करने वालों के नाम भी शामिल हैं। तफ्तीश करने वाले? तुम क्या समझती थी इंजेक्शन चोरी करोगी और महंगे दामों बेचोगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा? तुम जैसे चोरों को तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। चोर? मैं चोर नहीं हूँ सर। बैठ जाओ। क्या तुम्हारे पास इन बातों का जवाब है? बिल्कुल। अच्छा, बताओ। مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى
الظلمة مش هتدوم والوحشة مش هتدوم والوحشة مش هتدوم. شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم. شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم.